ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अप्रैल 2023 बाबा की मीठी यादों के साथ सुनते हैं मीठी मुरली का मीठा मंथन। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। कल भी बाबा ने ट्रस्टी की बात करी थी, आज भी बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी बनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्रस्ट संभालते हैं, ट्रस्टी जो होते हैं, उनका अटैचमेंट नहीं होता है। उनको ये पता होता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे संभालने की जिम्मेवारी दी गई है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, हर जन्म में ही देते हैं, और ये पता है कि हम इसको यही छोड़ के जाने वाले हैं। तो जब तक इस जन्म में इस शरीर के साथ रहें तो ट्रस्टी बन के संभालें। दूसरा बाबा ने कहा कि सबकी संभाल करते हुए किसी में ममत तो नहीं रखो। अब ये कैसे होगा, संभाल भी करनी ममत भी नहीं रखनी। अब होता क्या है, जब हम किसी की संभाल करते हैं, चाहे बच्चे की हो, चाहे ऑफिस में सबऑर्डिनेट की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, किसी की भी हो, अब जब हम संभाल करते हैं तो हमारा क्या, हम सोचते हैं कि मेरा अधिकार भी है इनके ऊपर। तो फिर क्या करते हैं, हम अपने अनुसार उनसे करने की हिमाकत करते हैं और एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। क्योंकि अगर संभाल किया तो फिर अधिकार समझते हैं। अधिकार वो नहीं होता है, वो ममत तो होता है एक्चुअल में। और बाबा कहता है ममत तो नहीं रखो। अब मान लीजिए किसी को, कोई आपका फ्रेंड है और वो बीमार हुआ, आप हॉस्पिटल में दिन रात उसकी सेवा किए, उसके साथ रहे, उसको पैसे भी दिया, सब कुछ किया। अब 1-2 साल बाद, 4 साल बाद आप बीमार हुए, वो तो आए ही नहीं। आपने इवन फोन किया तो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। आपने उसकी संभाल की तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो ममत्व रहा कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरी हेल्प करेगा। तो ये हो गया ममत्व। और परमात्मा कहता है ट्रस्टी बनो। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तो परमात्मा आकर क्या भूल बनाता है? भूल ना हो तो परमात्मा है क्यों? सबसे पहली भूल क्या है, सन्यासियों ने क्या किया, जब आए तो उन्होंने जो ब्रह्म तत्व है ना, उसको परमात्मा समझ लिया। इसलिए उनको तत्व ज्ञानी कहा जाता है, ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, ब्रह्म को जानने वाले। लेकिन ब्रह्म में जो रहता है उसको नहीं जानता है। तो वंडरफुल बात हो गई ना। बाबा कहता तत्व से योग लगाना मिथ्या है, उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि तत्व में कुछ है नहीं ना। और दूसरी भूल ये की है कि हिंदुस्तान में रहे तो सब हिंदू हो गए। सिंधु नदी क्रॉस किया तो सिंधु कहना नहीं आया तो हिंदू कह गया, तो हिंदुस्तान हो गया। ये भी बहुत बड़ी भूल है। एक्चुअल क्या था, हम देवी देवता धर्म के थे। कैसे पता चलता है? आप देखो, कोई भी आता है पूजा पाठ कराने के लिए, खास करके ब्राह्मण ही आते हैं, क्या कहते हैं, अपने कुल देव कुल देवी को याद करो। मतलब हम उनके कुल के हैं ना, कुल के थे तभी तो। समझने की बातें हैं। बाबा कहता इस भूल के कारण क्या हुआ, धर्म में कोई ताकत नहीं रही है। अब भगवान आया है, परमात्मा आया, हमको भूल बनाता है। वही तो समझाता है, बच्चे ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं ऐसा था। हम उसके सामने जब बैठते हैं तो बच्चे की हैसियत से बैठते हैं। वो परमात्मा करके समझाता है कि मैं निराकार हूं, साकार तन द्वारा तुमको समझा रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कह सकते। वो तो परमात्मा आता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करता है, तो वो भी उनके बच्चे कहलाते हैं सूक्ष्म तन में। तो वो शिव परमात्मा ही इस ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बनाता है। संसार में अनेक धर्म जाति है ना,
कितनी है, कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, ईसाई हूँ, जाने कौन कौन सा। बाबा कहते सतयुग में इतने धर्म जात नहीं होते, ना इतने भाषाएं होती, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा, सब कुछ श्रेष्ठ होता है। तो सतयुग में है देवी देवता धर्म, उसी धर्म की बाबा कहता है जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, उसकी स्थापना करता हूं। इसलिए दुनिया में गायन भी है, खास करके सिख भाई लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब बाबा कहता है देवताएं तो सतयुग में होते हैं, त्रेता में भी नहीं होते हैं। त्रेता में कौन होता है? क्षत्रिय। भले कहा जाता है परंतु होते तो क्षत्रिय ना। और ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा मुख से उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को ही पढ़ा करके तो परमात्मा देवता और क्षत्रिय बनाता है, ये सब समझना है। बाबा कहता मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं और मैं कभी बदलता नहीं, इसलिए उसका नाम क्या है? सदाशिव। मतलब वो सदा था, है और रहेगा, नाम ही है सदाशिव। ये समझने की बात है। ऐसी शिक्षाएं भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता है, ये समझने की बातें हैं। इस समय हर आत्मा पुकारती रक्षा करो, इसलिए द्रौपदी को दिखाया। पहले तो इधर उधर पुकारती रही, सबकी तरफ देखती रही, बड़े बड़े महावीर बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। अर्पण कर दिया तो कहते हैं श्री कृष्ण ने उसको बहुत सारी साड़ियां दी। ये भी कहते हैं, कोई कहता है 21 साड़ियां दी। वास्तव में ये इस समय की बात है। परमात्मा आता है तो 21 जन्म हमें नग्न होने से बचाता है, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहता है लेकिन इसमें पूरा नष्ट होना चाहिए। भगवान ही आकर के स्वर्ग की रचना करता है, तो अब हमें स्वर्ग में होना चाहिए, है ना। तो नई दुनिया में हम स्वर्ग के मालिक बनने चाहिए। कुछ भी करें हमें ममत्व नहीं होना चाहिए और परमात्मा की याद होनी चाहिए। जब हम स्वर्ग में होंगे तो सारी आत्माएं कहाँ होंगी? परम धाम में होंगी। किसी को कुछ होता है तो बाबा कहता है सब हिसाब किताब छोड़ के जाते हैं। अच्छा, बाबा ने एक बहुत गूढ़ बात कही कि जब सभी आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी तो क्या भगवान को दुख होगा? परमात्मा को दुख होगा? सोचो, होगा? नहीं होगा। दुख सुख से न्यारा है ना वो। और बाबा कहता मैं तो खुश हूंगा। क्यों? अपने बच्चों को दुख से छुड़ा करके परम धाम लेकर के जा रहा हूं, तो दुख ही नहीं होगा, खुशी होगी उसको। बाबा कहता है छीछी शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा, तो दुख की बात कहां, अफसोस की बात कहां। तो ऐसे मीठे बाबा को जो दुख से हमें छुड़ा रहा है उसको घड़ी घड़ी याद करता है। और बाबा को याद करते करते शरीर छूटे तो हो सौभाग्य, अंतमति सोगति हो जाएगी। कब होगा? जब हमारी अभी से प्रैक्टिस होगी। ब्रह्म ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं हम बस बैठे बैठे शरीर को छोड़ेंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा कहता है मैं तुम सब सजनियों को वापस ले जाऊंगा। देखा जाए तो आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन एक ही है, साजन दूसरा कोई नहीं होता है। दुनिया में कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, बाबा कहते हैं इसमें श्री कृष्ण की बात नहीं है। मैं आत्माओं को महाराजा महारानी बना करके, प्रिंस प्रिंसेस बना करके सत्युगी बादशाही देने के लिए लेके आता हूँ, बाकी भगाने की कोई बात नहीं। बाबा कहता है तुम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, बस क्या करो, मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, बस इतनी छोटी सी बात बाबा कहता है। लेकिन क्या होता है जब हम बच्चों में देह अभिमान आता है तो माया घुसम आती है और फिर कई बच्चे बाबा ने कहा आशीर्वाद सुनंती कथंती भावंती हो जाते हैं, ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे फिर भी भाग जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, अलर्टनेस रखना है। बाबा ने कहा कई बच्चों को नष्टो मोह बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्यों? मोह निकलते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालो लेकिन मोह नहीं रहना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होता है मोह? किस में होता है? बच्चों में ही होता है।
या तो कोई भौतिक साधनों में होगा। बाबा ने कहा उसको निकालो। जो अच्छे बच्चे होंगे उसी बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा ने कहा संकल्प करो कि हम भारत को अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाएंगे। साहूकारों का बाबा ने कहा धन तो मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे साहूकार ज्यादा आते नहीं हैं, उनको अपने धन का नशा रहता है। तो बाबा गरीब नवाज है, इस मेजॉरिटी करके गरीब बच्चे ही बाबा के बनते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर ट्रस्टी बनना है। घर गृहस्थ में रहना है, संभाल करनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है, पूरा नष्ट मोह बनना है। एम ऑब्जेक्ट को हमेशा बुद्धि में रखना कि मैं आत्मा इस पढ़ाई को क्यों पढ़ रही हूं। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। अफसोस नहीं करना किसी बात को, और कोई ऐसा कर्म भी नहीं करना जिससे परमात्मा की निंदा हो। आज का बाबा का वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव। बाबा कहता है जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके। देखो भगवान इस सृष्टि पर आया और आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है, फिर भी अगर हम उसके स्थापना के कार्य में निमित्त ना बने, सहयोगी ना बने, तो हमारा ये दुर्भाग्य है। बाबा कहते हैं कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही हमारे भाव के वरदानी बनते हैं। परेशानियां तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, परंतु रुकना नहीं, झुकना नहीं, माया से हार के। बाबा कहता है रियल गोल्ड जो है वही बाप के साथी हैं। वह बाप के कार्य को क्या करते हैं? अपना कार्य समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही, बाबा के काम को अपना काम समझना है। बाबा का कार्य सबको संदेश देना, तो हमें भी सबको संदेश देना है। वह बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। तो ऐसे अविनाशी बनना है मुझे। स्लोगन है पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। धारणा तो चाहिए। तो देखें अपने सम्मुख परमात्मा को और उनसे शक्तिशाली किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें और महसूस करें मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न हूँ। परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर लगातार पड़ रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण ट्रस्टी बनती जा रही हूँ। माया जीत, विकर्मा जीत बनती जा रही हूँ। परमात्मा मेरा साजन है और हम सजनियों को घर ले जाने के लिए आया है, इसलिए हमें उस एक की याद में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।